वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जीएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। इसके हम दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और यह पार्ट 3 है। दो पार्ट्स में हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। विद दिस पॉइंटिंग डिवाइस यू कंट्रोल गेम एक्शन बाय वेयरिंग द प्रेशर, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो वो कौन सा डिवाइस है जिसे हम गेम कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं और प्रेशर, स्पीड एंड डायरेक्शन सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। तो पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि गेम्स के लिए हम कौन से डिवाइस को यूज करते हैं, तो वो होती है जॉयस्टिक। तो ये है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में ये जो बटन्स लगे हुए हैं, इससे आप गेम में सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फुल साइज्ड रिजिड रेक्टेंगुलर कीबोर्ड दैट इंक्लूड्स फंक्शन, नेविगेशनल एंड न्यूमेरिक कीज इज दिस टाइप। वो कीबोर्ड जो कि फुल साइज होता है, रेक्टेंगुलर होता है और सारे के सारे फंक्शन कीज, नेविगेशनल कीज एंड न्यूमेरिक कीज होती हैं जिसमें, वो कौन सा कीबोर्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल कीबोर्ड। तो इस तरह का नजर आता है एक कीबोर्ड जिसमें कि सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। तो ट्रेडिशनल कीबोर्ड में सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन कई कीबोर्ड्स आजकल आ रहे हैं जिनमें कुछ और भी फंक्शंस ऐड हो गए हैं, जैसे मल्टीमीडिया फंक्शंस। लेकिन ट्रेडिशनल कीबोर्ड में बेसिक चीजें सारी की सारी होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो ट्रेडिशनल कीबोर्ड को ही माना जाता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक हैबिट अडॉप्ट करने को बोलूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस मोस्ट लाइक अ कॉपी मशीन। तो इनमें से वो कौन सा डिवाइस है जो कि कॉपी मशीन की तरह वर्क करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लैट बेड स्कैनर। तो पिछले एमसीक्यूज डिवाइसेस के पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्कैनर कितने तरह के होते हैं। तो ये 3 तरह के स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर एंड शीट फेड स्कैनर्स। तो अभी बात हुई है कि जीरोक्स कॉपी या कॉपी मशीन की तरह वर्क कौन करता है, तो इसका आंसर है फ्लैट बेड स्कैनर। तो कुछ इस तरह का होता है फ्लैट बेड स्कैनर। तो ये देखिए, यहां से स्कैनिंग होती है और अगर आप इस चीज की कॉपी भी करना चाहो तो यहां पे एक स्विच है, उसे प्रेस करने के बाद आप इसकी जीरोक्स कॉपी भी कर सकते हो। सो इट एक्ट्स एज अ कॉपी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ स्कैनिंग डिवाइस। तो इनमें से कौन सा स्कैनिंग डिवाइस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लाइट पेन। ये तीनों डिवाइसेस स्कैनर की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन लाइट पेन जो है वो स्कैनर की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का होता है लाइट पेन। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया जाता है और कंप्यूटर पे काम किया जा सकता है लाइट पेन की हेल्प से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइट पेन की वर्किंग कैसे है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो कई बार कमेंटेटर्स क्या करते हैं, वो राउंड करके बताते हैं कि प्लेयर्स कहां कहां पे खड़े हैं। जैसे एक कॉर्नर में कोई प्लेयर खड़ा है तो वो उसे राउंड कर देते हैं। सिमिलरली फील्डिंग को समझाने के लिए सभी प्लेयर्स को राउंड किया जाता है। तो लाइट पेन का यूज किया जा रहा है प्रैक्टिकली वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश स्कैनर रिकॉर्ड्स कैरेक्टर्स बाय स्लाइडिंग इट अलोंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो वो कौन सा स्कैनर है जिसे कि हम टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के ऊपर मूव करके उस टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोर्टेबल स्कैनर। तो पोर्टेबल का मीनिंग तो आपको पता होगा, पोर्टेबल चीजें वो होती हैं जिन्हें हम आसानी से मूव कर सकते हैं। सो वो स्कैनर जिसे हम आसानी से मूव करके किसी टेक्स्ट को स्कैन कर सकें, तो उसे क्या बोलेंगे, पोर्टेबल स्कैनर। तो इसमें से ये देखिए, हैंडहेल्ड स्कैनर जो है वो एक पोर्टेबल स्कैनर है, बिकॉज इसे आसानी से हैंड से मूव करके हम किसी चीज को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज रीड बाय व्हाट टाइप ऑफ स्कैनर। तो यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, तो इसे स्कैन करने के लिए कौन सा स्कैनर यूज होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है बारकोड स्कैनर। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप मॉल्स में कोई चीज परचेज करने जाते हो तो उस प्रोडक्ट के बॉक्स पे कुछ इस तरह की लाइंस लगी होती हैं। तो इस कोड को क्या बोला जाता है, तो ये कोड होता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है उस आइटम से रिलेटेड जो आप परचेज कर रहे हो। तो आइटम नंबर या मैन्युफैक्चरर नंबर, मैन्युफैक्चरर नेम, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पे अवेलेबल होती है इन लाइंस में। तो इसे जनरली बार कोड बोल दिया जाता है। तो बार कोड स्कैनर क्या करता है, बार कोड को स्कैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो कैमरा यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इमेजेस ऑन द इंटरनेट। तो वो कौन सा वीडियो कैमरा है जो कि इमेजेस या वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होता है इंटरनेट पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेबकैम। तो ये दोनों हैं वेबकैम्स। आपने देखा होगा कई बार ऑनलाइन मीटिंग्स में या फिर ऑफिस में या स्कूल्स में इन वेबकैम्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश कैमरा रिकॉर्ड्स इमेजेस ऑन अ डिस्क इंस्टेड ऑफ अ फिल्म। तो वो कौन सा कैमरा है जो कि इमेजेस को डिस्क पे रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटल कैमरा। तो ये है डिजिटल कैमरास। आप सबको पता है कि इसमें मेमोरी कार्ड होता है जिसमें कि सारी की सारी इमेजेस जो हम क्लिक करते हैं वो स्टोर हो जाती हैं। तो वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, डिजिटल कैम। तो इससे पहले जो इमेजेस रिकॉर्ड होती थी आपको पता होगा वो एक फिल्म्स में, जैसे कैसेट्स होती हैं पुराने टाइम में, उनमें स्टोर होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, तो डिजिटल फॉर्म में इमेजेस स्टोर होती हैं मेमोरी कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ मैग्नेटिक इंक। तो कौन सा कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम है जो कि मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, MICR। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है मैग्नेटिक इंक के बारे में बात हो रही है। तो ये देखिए चेक्स पे ये जो कोड है इसे बोलते हैं MICR कोड। तो इसे रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज हो रहा है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। दिस रीडिंग डिवाइस इज रेडिली यूज्ड इन बैंक्स टू रीड द नंबर्स ऑन द बॉटम ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप्स। तो वही बोला गया है कि चेक्स पे जो नंबर होता है या डिपॉजिट स्लिप्स पे जो नंबर होता है उसे रीड करने के लिए बैंक्स में कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड MCQs के 3 पार्ट्स हो चुके हैं और 4th पार्ट्स आपको डे आफ्टर टुमारो मिल जाएगा। आप रेगुलरली इस चैनल पे विजिट करते रहिए, आपको रेगुलरली न्यू टॉपिक्स पे MCQs मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टूडेंट सक्सेस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।